एक गाड़ी होती, मैं भी बैठ के चलता, जो रब चाहे वही होगा। तो दिवाली करने के लिए अपने गांव चले जाते हैं। दिवाली करने, हाँ। दिवाली बनाते हम हो जो और दिवाली में जाते हो और ईद पे जाते होगे। ईद तो हो जाती थी, लेकिन ईद वो दिवाली ऐसा है कि घर में जाना जरूरी। हाँ वो तो सही, पर आप मुसलमान हो ना। हाँ। पर आप ईद भी बनाते, दिवाली भी बनाते, हाँ। मतलब दिवाली के टाइम में उसको साफ करके बढ़िया से अच्छा करके उस पे बच्चे जो कुरान पढ़ते हैं तो उसको बुलाते हैं साल में एक बार। वो कुरान पढ़वाते हैं बच्चे को। ने बताया कि हम वृंदावन में जाते हैं, मथुरा में जाते हैं, तो वहाँ पे हमें खाना भोजन के लिए अवकारते हैं। तो चाचा के साथ दोस्तों चलते हैं होटल में। कि मेरी माँ बाप सबसे बड़े अल्लाह है, मेरे भगवान हैं, मेरे दाता है, मेरे ईश्वर है। उसकी सेवा अगर जो कर लेंगे तो समझ ले अल्लाह की सेवा कर। लेकिन तुमने कर्म ही नहीं करा तो वहाँ क्या मिलेगा। परेशानी को झेलो, चलो, रब के ऊपर शिकायत मत कर। खाना कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, अच्छा है, बहुत अच्छा खाना है। हाँ। तो चाचा, जो जिस तरीके से आप इतने सालों से बेच रहे हो, तो आपके दिमाग में भी कभी कुछ आया कि हम कुछ दूसरा करें यार, ये बहुत ही इसमें नहीं प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो जाता है, कैसा चल रहा है आपका ये धंधा? देखो ऐसा है, इस पर प्रॉफिट तो होता नहीं है। हाँ। हर आदमी अपने मन से यही सपना सोचता है। कोई भी गरीब हो, मैं नहीं बे रहा हूँ, सब कोई भी गरीब हो यही सोचता है कि यार एक गाड़ी होती, मैं भी बैठ के चलता। एक मोटरसाइकिल होती, मैं भी बैठ के चलता। एक फैमिली मेरी हो, बच्चे होते हैं, पापा हमको घुमाने के लिए चलो, तो हम भी उसको मारुति गाड़ी में बिठा के ले चलते हैं। लेकिन क्या है, फिर भी दिल कहता है ये सोचना गलत है। अगर भगवान की मर्जी होगी, रब की मर्जी होगी, अगर चाहे हमको उस टाइम उठा सकता है, नहीं तो उसकी मर्जी है, कोई जबरदस्ती नहीं। सही है, इस पर दिल को कंट्रोल करते हैं। हम आते के रखे क्या होता है, बहुत वो सोचने से सोच लो, कुछ नहीं, जो रब चाहे वही होगा। तो आपके घर में कितने बच्चे हैं अभी? हमारे 3 लड़की है, 1 लड़का है, बस यही और है। इनसे ही आपका पूरा परिवार चल रहा है? चल रहा है। कौन से गांव से हो? हमारा गांव यूपी पड़ता, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। लखनऊ से 50 किलोमीटर है। हाँ। 50 किलोमीटर है। बाराबंकी जिला पड़ता हमारे गांव का। बाराबंकी जिला है। हाँ। गांव का नाम तहसील फतेहपुर है। तहसील है वो, फतेहपुर तहसील है। और गांव थोड़ी दूर 2 किलोमीटर है, उसका नाम है इस्लाम नगर। हाँ, वहाँ सभी रहते हैं। बराबर। और ये है, कोई भूखा नहीं देखते हैं। जो हम खाएंगे उसको भी खिलाएंगे, वो खाएंगे तो हमको भी खिलाएंगे। तो अभी आप अपने गांव से दूर यहाँ पे आए हो बेचने के लिए, तो गांव कब कब जाते हो आप? अब ये गांव देखो, अब ये सीजन होता है, हम घूम लेते हैं। जैसे दिवाली आता है ना, दिवाली, तो दिवाली करने के लिए अपने गांव चले जाते हैं। दिवाली करने, दिवाली बनाते हम जो शादी ब्याह करते हैं अपने गाँव में करते हैं, बाहर नहीं करते। बाहर नहीं करते। जैसे ये बाहर हो गया है, यहाँ पर कोई हमारे घर मकान तो नहीं है, खाली झुग्गी झोपड़ी लगा के रहते हैं। लेकिन अब गांव दिवाली में जाते हैं, अपने बच्चे का, लड़की की, लड़के की शादी गांव में करते हैं। गाँव में करते। और दिवाली में जाते हो और ईद पे जाते होगे? ईद तो हो जाती है, दिवाली ऐसा है, ईद तो हो जाती है, ईद तो बाहर हो जाती है, लेकिन ईद वो दिवाली ऐसा है कि घर में जाना जरूरी होता है। हाँ वो तो सही, पर आप मुसलमान हो ना। पर आप ईद भी बनाते, दिवाली भी बनाते, मतलब आप खुशी होती है कि हर त्योहार। दिवाली ये होती है कि घर में कचरा होता है ना, हाँ, थोड़ा सा साफ करते हैं। हाँ, घर के जो अंदर जो होती है भावनाएं, वो दुआ देती है। अभी ये जमीन है, हम मुसलमान हैं, अगर जिस जमीन में हम खड़े होंगे तो जमीन का 2 रकात नमाज सिजदा करेंगे। फर्ज है, हमारे हदीस में बता रहा है कि जिस जमीन में आप खड़े हो, उस 2 रकात उसका सजदा करो, तब उसको जाके चूमो, ऐसा नाराज ना हो जाए जो तुम्हारी पसली कब्र के अंदर में मरोड़ दे।
इसलिए हमको उसका अदब करना चाहिए। हम घर है तो उसका भी अदब करना चाहिए। हम घर को साफ करते हैं, दिवाली के टाइम में उसको साफ करके बढ़िया से अच्छा करके उस पे बच्चे जो कुरान पढ़ते हैं तो उसको बुलाते हैं साल में एक बार, वो कुरान पढ़वाते हैं बच्चे को। बच्चे कुरान पढ़ते हैं और नमाज 2 रकात नमाज अपने घर में पढ़ते हैं। उस ज़मीन के लिए पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ये ज़मीन हमको दुआ दे, गाली ना दे, बद्दुआ ना दे, ये कहते हैं बस। तो दोस्तों चाचा के साथ हमने बहुत ढेर सारी बातें की और उन्होंने बताया कि हम वृंदावन में जाते हैं, मथुरा में जाते हैं तो वहाँ पे हमें खाना भोजन के लिए आवकारते हैं लोग कहते हैं। तो आज हमने तो चाचा के बहुत अच्छा ढोल सुना और आज हम चाचा के साथ ज़रूर खाना खाएंगे साथ में बैठे के होटल में। तो चाचा चलते हैं आज, क्योंकि आपने हमारे भी दिल के अंदर की भावना जगा दी और हम आपके साथ अभी खाना खाएंगे। तो चाचा के साथ दोस्तों चलते हैं होटल में। सब्जी रोटी ये हमको सिर्फ खाना है रोटी सब्जी बस, दाल नहीं। यहाँ पे तो रोटी सब्जी और वेज ही मिलेगा, मतलब शाकाहारी मिलेगा, मांसाहारी नहीं मिलेगा। ये मतलब वो मैं खाली बता रहा हूँ कि आपको खाने में क्या पसंद है ज़्यादा? खाना हमको सबसे ज़्यादा पसंद है सब्जी रोटी दाल। अभी हमको देखो हमारी 52 साल की उम्र है। अब बताओ हमने डन खाया लेकिन क्या है वो इतना शौक नहीं किया। दारू हम पीते नहीं, मटन खाते नहीं, बीड़ी पीते नहीं, सिगरेट पीते नहीं, गुटखा खाते नहीं। अब बताओ हमको इससे लगाव है ही नहीं है हमको। बहुत बहुत बढ़िया। हाँ, हमको पान का बहुत शौक है। पान का बस हम बचपन से पान खा रहे हैं। मतलब खाने के बाद पान खाते हो? खाने के ऐसे भी कभी कभी खा लेते नहीं, हो? खाने के बाद लुप्त आता है पान में। और जो खाली पेट आप खाओगे तो थोड़ा सा दिमाग चक्कर आ जाता है। चक्कर आ जाता है। खाने में पेट भर खाना खाया, एक पान खा लिया तो उस पर लुप्त आता है, आँख की रोशनी बढ़ जाती है। और इससे भी कोई इंसान होते हैं गुटखा खा लिया, मुंह में डाल लिया, बदबू आता है, बास मारता है, इनका फायदा नहीं रहता, दूसरे को बुरा लगता है। नया मुझे हाँ कुछ भी नहीं है, तो खाली वीडियो बना रहे हैं। लोखंड का ही है, हाँ लोखंड का है, बहुत भारी होता है, फिर आवाज़ निकलता है। सब में अलग अलग आवाज है। इसका क्या कारण है? इतना क्या है कि मेरी माँ बाप सबसे बड़े अल्लाह है, मेरे भगवान हैं, मेरे दाता है, मेरे ईश्वर है। उसकी सेवा अगर जो कर लेंगे तो समझ ले अल्लाह की सेवा कर। लेकिन तुमने कर्म ही नहीं करा तो वहाँ क्या मिलेगा? बराबर। कोई कर्म नहीं किया। ये कर्म करने के लिए बड़ा पापड़ बेलना पड़ता है, दुख को झेलना पड़ता है, परेशानी को झेलना पड़ता है। इसीलिए जो कोई गरीब हो या अमीर हो, परेशानी को झेलो, रब के ऊपर शिकायत मत करो। चाचा खाना कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, अच्छा है, बहुत अच्छा खाना है। हाँ, पेट खाया, बढ़िया, अच्छा लगा, सुकून मिला है। इंसान को खींचते चला जाता है, किस तरह खींचता है, किसी को किधर से खिला दिया, किधर से खिला दिया, कोई कैसे मदद कर देता, कोई कैसे मदद कर देता। ये तो इसी खुशी में एक ढोलक बजा दीजिए हाँ। चाचा। बहुत ही खूब दोस्तों चाचा ने ढोलक बजाया। तो दोस्तों इसी तरह हम नई नई जगह नए नए शख्स से मिलवाते रहेंगे और नई नई जानकारी देते रहेंगे आपको। और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो अगली जगह मिलते हैं नए शख्स और नई जगह पे।